इसको हर स्कूल में कोई ये नहीं कहे कि नो दिस इज ऑटिस्टिक, कोई नहीं बोलना चाहिए। जैसे मैं मदर हूँ, नो यू आर ऑटिस्टिक मदर, ये मैं नहीं सुनना चाहती। चाहे मैं मदर हूँ या मेरे जैसे और भी माएँ होंगी, उनको भी ये प्रॉब्लम है, क्यों फेस करें हम। रिक्वेस्ट कहिए, क्वेश्चन कहिए टू द हायर अथॉरिटीज ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कि इन बच्चों को क्या डिप्राइव करना, इनको कहाँ हम रखें। मैंने कहा कि आप स्पेशल बच्चे की एडमिशन करते हैं? नो 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 नो, हमारे पास तो खाली नॉर्मल बच्चे हैं। व्हाट इज दिस सर? अकॉर्डिंग टू न्यू NEP 2020 उसमें इनके लिए प्रोविजन है। अगर रूल्स है तो वेयर इज इम्प्लीमेंटेशन? बच्चे कहते हैं कि अगर ये स्कूल आएगा तो हम स्कूल ही नहीं आएंगे। तो आप बताइए हम क्या करें? देखिए ना मैडम, सीरियस इशू तो है, ये स्कूल अगर आएगा बाकी बच्चे आएंगे नहीं। आज ना ये यूनिफॉर्म देखता है, ना ये गाड़ी का वेट करता है। इसका मतलब इसके साथ स्कूल में तो कुछ पनिशमेंट हुई होगी जिसकी वजह से पढ़ना भी नहीं मानता सर। अब अभी बिल्कुल ही नहीं मानता है। ऑटिस्टिक चाइल्ड, आपका बच्चा फिलहाल बोल नहीं सकता, लेकिन आने वाले कल में आपका बच्चा बोल सकता है। ऑटिस्टिक चाइल्ड, ऑटिस्टिक बच्चा घर में होना कोई गलत बात नहीं हो सकता है। इसके कई कारण हैं, डॉक्टर्स बताते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने अगर समाज साथ दे, स्कूल साथ दे, एनवायरनमेंट तैयार हो, तो आपका बच्चा बोल भी सकता है और आपका बच्चा आने वाले कल में और भी बहुत सारे कमाल कर सकता है। मेरे साथ इस वक्त एक माँ है, इनका नाम सोनिया रैना है। इनका ऑटिस्टिक बच्चा है और इनकी दिक्कत ये है कि समाज साथ नहीं दे रहा, स्कूल साथ नहीं दे रहा, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है और कोई साथ आने के लिए तैयार नहीं है कि इस कमाल के बच्चे को थोड़ी सी इसकी मदद की जाए ताकि ये बच्चा आने वाले कल में वो सब कुछ कर सके जो बाकी बच्चे करते हैं। आइए इनसे इनकी विडंबना और इनकी परेशानी समझते हैं। सोना जी, मुझे ये बताइए कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, ये कब पता चला आपको? सर जब ये 2.5 years का था तो बोलता नहीं था। आई थॉट कि लोगों ने भी कहा कि इसको स्कूल डालो, ही विल स्टार्ट स्पीकिंग। हमने स्कूल डाला, 2-3 months के बाद स्कूल वालों से मुझे फ़ोन आता है कि आपका बच्चा बोलता नहीं है, तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैंने कहा स्कूल तो हमने डाला, मोरओवर हमने इधर जम्मू में डॉक्टर को भी दिखाया कि मतलब कि उन्होंने कोई मेडिसिन DHA सिंपल मेडिसिन ब्रेन टॉनिक है, तो उन्होंने कहा ही विल स्पीक। तो स्कूल के प्रिंसिपल, KC इंटरनेशनल के प्रिंसिपल, आई थिंक समथिंग सरकार, पूरा नाम मुझे नहीं याद है उनका, क्या उन्होंने ऐसे किया प्रिस्क्रिप्शन को ऐसे, नो देयर इज़ नथिंग इन जम्मू, जम्मू में क्या है, अब दिल्ली चले जाइए। मेरे हस्बैंड कुछ बोलना शुरू हो गए। मैंने कहा प्लीज़ हम नहीं बात करेंगे अभी, विल फोकस ऑन आवर चाइल्ड, हमारा एक ही बच्चा है। मैंने कहा हम अपने बच्चे पे फोकस करेंगे। तो उसके बाद क्या हो कि हम दिल्ली चले गए। मैंने प्रॉपर स्कूल से छुट्टी ली, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो प्रॉपर स्कूल से छुट्टी मैंने सैंक्शन कराई। मुझे नहीं पता था कि इसको क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली नहीं बोलता है, मुझे नहीं पता था। मैं दिल्ली चली गई, दिल्ली में मेरा ब्रदर रहता है। तो हमने वहाँ पे डॉक्टर वीना कालरा है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, उनको दिखाया और वहाँ पे पूरा डायग्नोसिस के बाद ये पता चला कि ही इज़ माइल्ड ऑटिस्टिक, नॉट मॉडरेट, नॉट एक्सट्रीम। डॉक्टर सेड कि इसके साथ वर्क करो और ही विल स्पीक। उसके बाद उन्होंने कहा स्पीच थेरेपी दिल्ली में स्टार्ट करो। हमने स्टार्ट की फोर्टिस हॉस्पिटल से। तो उसके बाद फिर मैं बीच में, उन्होंने टाइम गैप दिया, बीच में छुट्टी लेके आ जाइए, फिर मैं गई कोई 2-3 months के लिए। उन दिनों ये ज़्यादा छोटा था, इतनी समझ नहीं आ रही थी इसको, एक्चुअली बिहेवियर का इतना नहीं पता था इसको। उसके बाद कोरोना हो गया, 2 साल बिल्कुल सारा बंद हो गया। लेकिन जो टाइम गैप था मैं पीछे नहीं हटी। मैंने नेट पे सर्च करते करते मैं मॉम्स ब्लीप पे आ गई। वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे विकास कुमार है स्पीच थेरेपिस्ट, उनकी मैंने हेल्प ली। उनकी हेल्प लेते लेते तो मतलब कभी कुछ चेंज में, फिर उन्होंने मुझे स्पेशल एजुकेटर भी प्रोवाइड किया। तो उनकी हेल्प से, स्पेशल एजुकेटर लास्ट ईयर से, तब तक इसको कुछ नहीं, लिखना नहीं आता था, कुछ नहीं। और आज ये खुद से लिख सकता है, बट अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन ये लिख सकता है। इसको लिखना आता है, कमांड में देती हूँ, सुनता है। तो उसके बाद जैसे मतलब कि लास्ट ईयर से फिर मैं जब ये फैब, लास्ट ईयर नहीं दिस ईयर फैब, आई थिंक यस फैब में मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा अब तो ये लिखना शुरू हो गया। कुछ प्रॉपर बोलता नहीं, मम्मा पापा कुछ कुछ बोल रहा है, ये कलर पहचानता है, बॉडी पार्ट्स इसको पता है। तो हम स्कूल के लिए सर्च करें। मेरे एक कुलीग ने बताया कि अपना ही नोन में था कोई, तो उनके साथ मैंने पूरी बात डिस्कस की। मैंने कहा कि थोड़ा हाइपर एक्टिव है, बट इसको अपने तरीके से, प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है। और उन्होंने मुझे पहले कहा कि ओके ठीक है। मैंने कहा इसको थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ये है कि
पूरी तरह से इसको नहीं आता, पूरा सिलेबस ये अभी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ओके ठीक है, अभी हम नर्सरी में एडमिशन दे देते, जैसे सेशन होगा फिर LKG UKG इकट्ठा कर देंगे। आई सेड ओके। मैंने कहा अगर मेरा बच्चा कर पाएगा तब, मैंने इसको दौड़ाना नहीं है, ये आराम से सीखे, अच्छे से चले, सोसाइटी में कुछ कर पाए। शी सेड ओके, जो हेड थी उधर की। फिर थोड़े डेज आई थिंक क्या था, पापा जब मेरे बीमार हो गए, मेरे पापा इस टाइम डायलिसिस पे हैं और वो उन दिनों एडमिट थे, उनकी PTM थी, तो मैं जा नहीं पाई। मैंने उनको मैसेज किया कि आई सेड कि मेरे फादर जो है वो हॉस्पिटलाइज हुए, मैं नहीं आ सकती हूँ। देन मेरे पापा हॉस्पिटल में ही थे, उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन किया, अर्जेंट है, प्लीज़ कम टू स्कूल। आई सेड ओके। मैंने ब्रेकफास्ट लेके हॉस्पिटल जाना था, मैं हॉस्पिटल नहीं गई, ब्रेकफास्ट लेके मैं स्कूल गई। तो व्हाट हैड सेड टू मी, योर चाइल्ड इज़ एक्सट्रीम हाइपर एक्टिव। आई सेड ओके। तो बच्चे इससे डरते हैं, बच्चे से बहुत डरते हैं। बच्चे कहते हैं कि अगर ये स्कूल आएगा तो हम स्कूल ही नहीं आएंगे। तो आप बताइए हम क्या करें। देखिए ना मैडम, सीरियस इशू तो है, ये स्कूल अगर आएगा बाकी बच्चे आएंगे नहीं, और ये तो इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ना ये पढ़ना मानता है, ना ये लिखना मानता है, और मोरओवर इसने कोई दरवाज़ा तोड़ा है। मैंने कहा मेरा बच्चा, आई नो ही इज़ हाइपर एक्टिव, लेकिन ये ऐसे नुकसान नहीं करता है। और मतलब जब हमने इसको फ्रॉम मार्च टू आई थिंक है ना, जब से हमने डाला सर, वो बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाते थे, इसको आइसोलेट करते थे, और मैं उस आइसोलेशन को देखती थी, क्योंकि शी यूज टू, मतलब कि वो स्टेटस वो डालती थी, मैं वो देखती थी, और मैं क्या करती थी, मैं वो एक्टिविटीज़ देख के अपनी स्पेशल एजुकेटर के साथ क्लास लगा के इसके साथ वो सारी एक्टिविटीज़ करवाती थी। उसके बाद इसकी स्पीच थेरेपी होती थी, और मतलब कि टोटल टाइम ड्यूरेशन जो इसका था, नियरली 4 आवर्स ये बैठता था। अब 1 मंथ से, जब से उन्होंने कहा इसने नुकसान किया, इसको घर में बिठाओ, और जब तक कि हमें कोई हेल्पर नहीं मिल जाती, हेल्पर भी मैंने प्रोवाइड करनी है, उसकी पेमेंट भी मैंने ही करनी है, तब तक इसको स्कूल मत भेजिए। और जब से मैम ये घर में बैठना शुरू हो गया है, तब से हुआ क्या, हाइपर एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। ये पहले सुबह उठ के यूनिफॉर्म पहनता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको नानी के पास रख देती थी, क्योंकि मैं खुद जॉब में सुबह निकलना, शाम को आना, तो इसने खुद यूनिफॉर्म पहननी, और जिस स्टॉप पे गाड़ी आती थी खड़े होता था। आज ना ये यूनिफॉर्म देखता है, ना ये गाड़ी का वेट करता है। इसका मतलब इसके साथ स्कूल में तो कुछ पनिशमेंट हुई होगी, जिसकी वजह से पढ़ना भी नहीं मानता सर, अब अभी बिल्कुल ही नहीं मानता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब आपका बच्चा जो स्कूल ही नहीं जा रहा, कितना टाइम हो गया स्कूल गए हुए? मोर देन 1 मंथ, आई थिंक September 4-5 को ये स्कूल गया था, जब इन्होंने मुझे बुलाया था। कहते अब इसको ना कल से स्कूल नहीं भेजना, इसको स्कूल तब भेजना जब मेड में इतनी ढूंढ रही हूँ सर, पहाड़ी पे कौन जाएगा, कोई नहीं मान रहा है। मैंने उनको फिर 2-3 दिन के बाद फ़ोन किया, मैंने कहा आपको मेड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास शैडो टीचर क्यों नहीं है, आपके पास शैडो टीचर होना चाहिए। अगर आपने स्कूल में एक बच्चे को एडमिशन दी, शैडो टीचर क्यों नहीं है। और मेरा जो है अपने क्योंकि मैं खुद एक इसी डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं रोज़ इतने बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरा एक रिक्वेस्ट कहिए, क्वेश्चन कहिए टू द हायर अथॉरिटीज़ ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कि इन बच्चों को क्या डिप्राइव करना, इनको कहाँ हम रखें। अगर मुझे बताइए, ये तो जो आपका स्कूल है, जिस मिलेनियम स्कूल की आप बात कर रही हैं, वो जो मिलेनियम स्कूल है, क्या उन्होंने अब आपको कहा कि आप अपने बच्चे को घर ही रखिए, या आपका बच्चा ही स्कूल नहीं जा रहा है? नहीं सर, उन्होंने कहा जब तक मेड नहीं मिलती, क्योंकि उनको पता है रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमने फीस पे की, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है। जब इसको केसी स्कूल से हम जब ले आए थे, मुझे रूल्स का कोई नहीं पता था सर, मैं तो बिल्कुल इग्नोरेंट थी, अब मुझे सारे रूल्स पता है। लेकिन केसी के स्कूल से आपने क्यों इसको वापस लाया? सर रीज़न ये है कि उन्होंने हमें बहुत ह्यूमिलेट किया, ऑलमोस्ट पुश ही किया कि हम वहाँ से निकले। जब पेरेंट्स के ह्यूमिलेशन मिलती वो कहाँ जाएंगे। फिर मैंने कहा नहीं, हम बच्चे पे फोकस करेंगे। लेकिन आज एक स्कूल, कल दूसरा, मुझे किसी स्कूल से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है सिस्टम के साथ कि मेरा बच्चा नॉर्मल स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकता। इसको सर अभी ये तो माइल्ड है, माइल्ड से डॉक्टर ने बोला है अगर आप इसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं दोगे, माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू एक्सट्रीम, उसके बाद इसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं माइल्ड टू मॉडरेट, फिर इसको वापस लाना मुश्किल है, तो आपने डॉक्टर्स से कभी इसका चेकअप कराया बच्चे? सर हाँ सर, कॉन्स्टेंटली, वही तो मैं बता रही हूँ। डॉक्टर वीना कालरा है इसकी डॉक्टर, और उन्होंने बोला इसको मैडम स्कूल भेजिए। मैंने कहा मैम स्पीच में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। वो कहती है सोशलाइजेशन होगी, ये डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा, खाली आप लोगों के साथ रह के बच्चा इम्प्रूव नहीं कर सकता। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बच्चा इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो अब बेसिकली आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये है
कि जिस स्कूल में आपने इसको डाला है वो स्कूल कहता है पहले मेड लाओ, जी फिर सर। उसके बाद बच्चे को हम लोग लेंगे। और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, पूरे स्कूल आवर्स के लिए नहीं, ओनली फॉर 1.5 आवर। उसमें क्या है कि आइसोलेशन में सर, जैसे स्कूल इधर लेट है, आइसोलेशन में ही रहेगा, मेड ध्यान रखेगी, इसकी स्कूलिंग वो नहीं है, वो जस्ट आइसोलेशन है एंड नथिंग। तो क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आइसोलेशन से ठीक होगा ये? नहीं नहीं सर, डॉक्टर्स कहते हैं सोशलाइजेशन। और आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये अपने पीयर ग्रुप को देखता ही नहीं है सर। और मतलब कि जैसे इसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई, जैसे मेरे फादर बहुत बीमार हो गए, हॉस्पिटल में रहे, उनके साथ अटैचमेंट थी। हाइपर एक्टिविटी में करता क्या आपका बच्चा? हाइपर एक्टिविटी में बच्चा किसी को भी तंग पुश करेगा, किसी को बाइट भी कर सकता है। और अभी नॉर्मली तो नॉर्मल वे में खेलेगा भी, पढ़ेगा भी बड़े आराम से। अच्छा, हाँ जी सर। तो जैसे अब आप ही कह रहे हैं, अच्छा तो उसके अलावा स्पेशल स्कूल्स इन बच्चों के लिए कहीं होते हैं, कभी आपने पता किया? स्पेशल स्कूल J&K में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। J&K में वही है मॉडल एकेडमी, और वहाँ पे मॉडरेट टू एक्सट्रीम बच्चे हैं सर, मैंने वहाँ देखा है। और अगर ये उन बच्चों के साथ, क्योंकि उनके इतने स्पेशल एजुकेटर्स ही नहीं है, उनके नॉर्मल से है, अब इसको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए कि मैंने इसको माइल्ड से नॉर्मल लाना है, ना कि माइल्ड से मॉडरेट में लेके जाना है। अच्छा, तो अब आप चाहती क्या हैं? सर मैं चाहती हूँ कि जो हमारे यूटी में जितने भी स्कूल्स हैं, हर एक स्कूल में ये कंडीशन हो कि हर एक स्कूल में इन बच्चों के लिए प्रॉपर एडमिशन होनी चाहिए, कोई इनको डिनाई नहीं करना चाहिए। इवन पेरेंट्स, जब भी एक स्कूल है आई थिंक कोई अवेकनिंग टाइप कुछ, उसमें मैंने देखा कि उनका स्पेशल से रिलेटेड है। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा क्या आपके यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन है? तो जो उनके प्रिंसिपल थे, यस। मैंने कहा क्या आप स्पेशल बच्चे की एडमिशन करते हैं? नो 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 नो, हमारे पास तो खाली नॉर्मल बच्चे हैं। व्हाट इज दिस सर? अकॉर्डिंग टू न्यू NEP 2020 उसमें इनके लिए प्रोविजन है। अगर रूल्स है तो वेयर इज इम्प्लीमेंटेशन? मेरा क्वेश्चन है टू LG जो हेड है हमारे स्टेट के, वो क्यों सोए, वो क्यों इन बच्चों के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखते? तो सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में तो इनके लिए कोई प्रोविजनिंग नहीं है। सरकारी स्कूल में सर, सरकारी स्कूल में जो है वो है फ्रॉम फर्स्ट। अभी तो ये फर्स्ट के लायक ही नहीं, मैं उसको सरकारी स्कूल कहाँ भेजूँ सर? और सरकारी स्कूल में भी यही दिक्कत आएगी। मैं चाहती हूँ कि इनके लिए, अगर हम इनको स्पेशल बोलते हैं, स्पेशल का मतलब क्या है? मैं स्पेशल मदर हूँ, उसका मीनिंग क्या है? अगर मैं स्पेशल हूँ तो कहाँ मैं स्पेशल हूँ? हमें तो ह्यूमिलेट किया जाता है। पहले तो सोसाइटी में, सोसाइटी को ठीक है सर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मेरे साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स फॉर मी। बट जहाँ मेरे बच्चे की बात आती है, मैं चुप नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं। देखिए सर, जैसे इसकी एज के बच्चे, उनको किचन का काम नहीं आता, इसको मैंने फुल्का बनाना सिखाया, इसको मैं कहती हूँ बर्तन उठा, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं इसको हर एक एक्टिविटी सिखाओ। इसको वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने आते हैं, ऑन ऑफ इसको पता है कि अगर ये अकेला भी हो तो अकेला तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन इस बच्चे को पता है कि हमें ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, हर काम ये जानता है सर। अच्छा, तो इसकी उम्र इस वक्त कितनी है? अब ये 7+ हो गया सर। 7+ हो गया है। 7+ हो गया सर ऑन 9 अक्टूबर। देखिए मेरा स्ट्रगल कब स्टार्ट हुआ? फ्रॉम 2.5। और क्यों इतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी में कह सकती हूँ। सोसाइटी भी कम्प्लीटली आइसोलेट कर रही है। बिल्कुल सर, हर एक सर। आप देखिए हमें नियरली 2.5 ईयर्स हो गए, आप मुझे नहीं जानते हो, क्योंकि मेरा बच्चा नीचे जाता ही नहीं खेलने, बाकी बच्चे जैसे खेलते हैं। तो मुझे डॉक्टर ने, जब इसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई अभी रिसेंटली, मैंने उनको फोन किया, तो मैंने कहा अब तो मैं इसकी स्पीच थेरेपी कैसे कराऊँ, ये तो हाइपर बहुत हो गया। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम पहले OT के सेशन इसके लेते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसमें एक्सरसाइजेस बताते हैं कि मानस नो अपनी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए, जैसे एनर्जी, सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को समझाना हो तो कैसे एनर्जी को लूज़ करना है। तो बड़ी सारी एक्सरसाइजेस मैंने सीखी है। फिर उन्होंने मुझे एक बार और बताई कि अगर स्कूल वालों ने इसको आइसोलेट किया है, मतलब इसके साथ जुल्म किया है, तो आप तो इसके साथ और जुल्म कर रहे हो। मतलब कि मैंने घर बिठाया, ये कुंडी लगा दी मैंने, जैसे मैं स्कूल से आई, नानी के घर होता है, वहाँ से लेके मैं ये लग गई कुंडी, बच्चा बंद, एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने में आ जाता है, ये कहीं नहीं घूमने जाता है। उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको खुद घुमाइए। मैं इसको डेली पार्क में लेके जाती हूँ, सोचो वहाँ मुठी क्रॉसिंग पे है, वहाँ मैं इसको रन करवाती हूँ, ये रन करता है। लेकिन इसकी व्यथा है कि ये देखता है कि पेरेंट्स तो दोनों जाते हैं, भाई मैं मोर देन 1 मंथ से मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो वो इसका ये है कि उसकी वजह से रात को सोता नहीं है और दिन को सोने की कोशिश करता है, 12 बजे 1 बजे तक सोता रहता है सर ये। अच्छा, यानी मुकम्मल तौर पर समाज भी, स्कूल भी
आपकी कोई मदद नहीं कर रहा। और No, जो sir, ऑटिस्टिक no बच्चों one. के लिए बार बार कहा जाता है कि स्पेशल स्कूल्स हैं, स्कूल क्लेम भी हाँ, करते हैं हाँ कि जी। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही नहीं हैं मिल रही है, और आप सर। मजबूर हैं अपने बच्चे को घर पर रखने में। बिल्कुल सर, मोर देन 1 मंथ हो गया। इवन मेरे फादर इस टाइम डायलिसिस पे, पहले वीक में 1 दिन होती थी, अब ट्वाइस होती है। तो पहले मैं वहाँ छोड़ती थी, इतना बर्डन मेरे सिर पे नहीं था, और मेरे सिर के ऊपर बर्डन भी बढ़ गया कि मेरा बच्चा कहाँ रहेगा। मदर इसको बड़ा ट्रेन करती थी। सबसे बड़ा सवाल तो आपके लिए है कि 7 साल बच्चे की उम्र हो गई है लेकिन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, बिल्कुल और मुझे सर। लगता है अभी तो इसने फर्स्ट तक भी नहीं पहुंचा होगा। बिल्कुल सर, अभी तो मसा मैं इसको नर्सरी का थोड़ा बहुत करवा रही हूँ, क्योंकि जब इसको मतलब आइसोलेटेड है, स्कूल डाला फेब में, अब फेब तक देखिए अभी तक कितने मंथ्स हो गए, स्कूल में इसको कुछ नहीं सिखाया, जो सिखा रही हूँ मैं सिखा रही हूँ। अब ये बिल्कुल नहीं मानता, 1 मंथ से तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे सर। 1 घंटा तो अभी बैठता नहीं था, 4 घंटे बैठता था ये। उसमें इसकी सारी एक्टिविटीज़ होती थी, नहीं कर पाता अभी अच्छे से। अच्छा, अब नहीं कर पाता ये एक्टिविटीज। सर नहीं कर पाता, ये मानता ही नहीं। हाइपर एक्टिविटी इतनी बढ़ गई, इसको लगता है कि शायद स्कूल नहीं है। मे बी इसके ब्रेन में क्या क्या चल रहा हो, गॉड नोज, मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकती क्योंकि बोलता तो नहीं है। मुझे अब ये बताइएगा, अब आप चाहती क्या हैं सरकार से? मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि इस वर्ल्ड ऑटिज्म, अगर वर्ल्ड ऑटिज्म डे हम 1 अप्रैल को मनाते, किस लिए मनाते हैं? मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को जैसे बाकी बच्चों को एडमिशन मिलती है, इसको हर स्कूल में कोई ये नहीं कहे कि नो दिस इज ऑटिस्टिक, कोई नहीं बोलना चाहिए। जैसे मैं मदर हूँ, नो यू आर ऑटिस्टिक मदर, ये मैं नहीं सुनना चाहती। मैं ये सुनना नहीं चाहती, चाहे मैं मदर हूँ या मेरे जैसे और भी माएँ होंगी, उनको भी ये प्रॉब्लम है, क्यों फेस करें हम? इनके लिए हमें डबल ट्रिपल, मुझे लगता है 1000 एफर्ट्स करने पड़ते। पूरी रात ही नहीं सो, मैं नहीं सो पाती। मैं जॉब में, मैं सुबह निकलती हूँ, वहाँ पे भी पढ़ाना है, मेरा काम पढ़ाना है, तो वहाँ पे भी पढ़ाना। और मतलब क्या मैं अपने जॉब के साथ जस्टिस कर पाती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि जब मैं अपने बच्चे के साथ नहीं कर पा रही हूँ, मैं उन बच्चों के साथ कैसे जस्टिस कर पाऊँगी? तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि एक ऑटिस्टिक बच्चे की माँ की तमाम व्यथा जो है वो आपने सुन ली। सरकार में स्कूल एजुकेशन विभाग को मालूम करना चाहिए प्राइवेट स्कूल से कि अगर इन ऑटिस्टिक बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में ख़ास तौर पर कुछ प्रोविजनिंग की हुई है या वहाँ पर कोई तरीका तैयार किया गया है ताकि ऑटिस्टिक बच्चे भी वहाँ पर बाकी बच्चों के साथ पढ़ सकें। तो एक तो वो, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये, अगर ये ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो क्या इनको पढ़ने का, सीखने का, लिखने का हक नहीं? क्या इनको हक नहीं है कि ये भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई करें, मेहनत करें और ज़िंदगी में कुछ बने, आगे जाएं? और क्या इनके माँ बाप को ये, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जितना ये बच्चा आइसोलेशन में रहेगा उतना इस बच्चे के लिए दिक्कत और परेशानी बढ़ती जाएगी। अब देखना ये है कि इस बच्चे को लेकर सरकार करती क्या है।